जिंदगी एक सफ़र है जिसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी। उम्मीदों का सवेरा है तो अरमानों की धूप भी, मुस्कुराती शाम है तो निराशा की रात भी। पर कुछ भी हो, ये जिंदगी यूं ही चलती रहती है और इस सफ़र में चाहे न चाहे कितनी जिंदगियां हम सफ़र बनती हैं, हमराही बनती है। कुछ को हम जानते हैं, रिश्तों के रूप में पहचानते हैं, पर बहुत जिंदगियां ऐसी भी हैं जो हमारे आसपास तो हैं पर हम उनसे अनजान ही रहते हैं। जिंदगी की आपाधापी में क्या हमने कभी कुछ पल रुककर किसी और जिंदगी में झांकने की कोशिश की है? किसी के चेहरे पर चिंता की सलवटों के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? किसी की आंखों की नमी, किसी की बेबसी से रूबरू होने की कोशिश की है? मिशन जिंदगी यही एक कोशिश है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा संस्थान यहाँ जौली ग्रांट में स्थित है, इसके द्वारा आज एक नया प्रयास शुरू किया जा रहा है। ये अस्पताल एक ऐसे प्रदेश में बना हुआ है, एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पर दूर दूर से मरीज पहाड़ों से आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और अपने इलाज के लिए उनको बहुत दूर से जो है चल के यहाँ आना पड़ता है। उनमें कई मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल असहाय हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है। वो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड का एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन है इस समय जहाँ पर सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मौजूद हैं। इसलिए हर तरह की बीमारी के इलाज के लिए यहाँ पर मरीज आता है। ये दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि उनके पास कई बार ऐसे हमारे पास परिस्थिति होती है, मरीज के पास उसके पास पैसा देने के लिए नहीं होता है। तो हम लोग अस्पताल, क्योंकि एक संस्था है, इस संस्था की स्थापना परम श्रद्धेय स्वामी राम जी ने करी है और इस संस्था को स्थापना करने के लिए जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो था कि गरीब से गरीब आदमी को भी यहाँ पे चिकित्सा सुविधा मिले। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हम एक नया प्रयास शुरू किया है, हिमालयन हॉस्पिटल मिशन जिंदगी। मिशन जिंदगी एक उम्मीद की किरण है उन रोगियों के लिए जो पैसे की कमी के चलते अपना इलाज नहीं करा पाते। दूसरी ओर मिशन जिंदगी उन लोगों के लिए भी एक पहल है जो इन बीमार व्यक्तियों के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे दवाइयाँ उपलब्ध कराने के माध्यम से दें या जैसे भी। और मैं ये चाहूँगी कि हम आप सब इस मिशन में जुड़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक योगदान दे सकें। मिशन ज़िंदगी एक बहुत अच्छा प्रयास है और जो कि लाचार लोग हैं और बीमारी से त्रस्त हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग जैसे सक्षम लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और मिशन ज़िंदगी के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मिशन ज़िंदगी एक ही बहुत ही खूबसूरत कोशिश है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं और असहाय हैं, सक्षम नहीं है अपना इलाज कराने में। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं जो लोग सक्षम हैं, जो खुले दिल और बड़े दिल के लोग हैं, वो उन लोगों की मदद के लिए आगे आएं, अपना हाथ बढ़ाएं। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम मिशन जिंदगी में अपने आसपास के इन्हीं आम चेहरों के पीछे के दर्द को आपसे साझा करेंगे। ऐसे जरूरतमंदों की जिंदगियों को बदलने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमें और आपसे उम्मीदें हैं। शायद किसी धड़कते दिल तक उनकी बात पहुंचे और हम आप में से ही कोई आगे आकर कहे, उम्मीद मत हारना, हम आपके साथ हैं। मित्रों, मिशन जिंदगी हमारे लिए एक मकसद है, पर किसी के लिए जिंदगी, और यही हमारे कार्यक्रम की आत्मा है। तो बढ़ाते हैं अपने कदम किसी का इंतजार खत्म करने के लिए। मैं बनना नहीं चाहता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों को क्या होगा? नाम मुन्नू सिंह, रांझावाला,
देहरादून। जिंदगी को सौगात कैसे कहें जब घर के चूल्हे की आग पेट की भूख को मिटाती नहीं और भड़काती है, क्योंकि मालूम है कि चूल्हा जलता तो है पर उस पर पकाने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल ये बेरहम जिंदगी का ठिकाना है। यहां आखिरी बार खुशियां कब आई, किस शक्ल में आई, याद नहीं। हां, यहां दुश्वारियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कोने में बिखरी है। अब तो गरीबी, लाचारी और जिंदगी के सच को छिपाने के लिए पर्दा भी कुछ नहीं करता। गाहे बगाहे कोई आकर दिल को टटोल दे तो जिंदगी की कड़वाहट आंखों से सैलाब बनकर बरस पड़ती है। अब इस जिंदगी को सौगात कैसे कहें? एक तो ऊपर वाले ने मेहरबानी की तो दिल खोलकर गरीबी दे दी, जिंदगी दी तो हालात ऐसे दे दिए कि मौत भी बेहतर लगे। क्योंकि बिस्तर पर पड़ा मुन्नू जानता है कि बाहर का उजाला बाकी दुनिया के लिए भले ही हो, उसके लिए नहीं है। उसे तो बस ऐसे ही जीते रहना है, मौत के रहमो करम पर, जब तक वो ना आए। जब हमने मुन्नू की जिंदगी में झांकने की कोशिश की तो सारे पैबंद खुलते चले गए। तो पता चला कि जिंदगी तो उसके हाथ से सरकती जा रही है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी की तमाम खुशियां हासिल हों, पर क्या हो अगर हर लम्हा इस उम्मीद में कटे कि आने वाले कल में कुछ हालात बदलेंगे, कुछ अच्छा होगा और वो कल कभी ना आने वाला हो। मुन्नू की गुजरी हुई जिंदगी का तो यही तजुर्बा रहा है। मुन्नू सिंह विरासत में करीबी मिले, जिसे ढोते हुए अब 45 साल होने को है। इसी नसीब को साझा करती पत्नी किरण। शादी भले ही बड़े अरमानों से हुई, पर इस चौखट पर आते ही सारे पीछे छूटते चले गए। बेटी खुशबू और सोनिया कब इसी जिंदगी का हिस्सा बनी, कब जिम्मेदारी बन गई। न मुन्नू के लिए जश्न बना, न किरण के लिए। हां, कुछ पलों के लिए खुशियों का भरम जरूर बना, या यूं समझो जिंदगी के दर्द से ध्यान बटाने का एक जरिया बन गया। मुन्नू की ड्राइवर की नौकरी, किसी चीज का कभी कोई ठिकाना ना था। कभी यहां, कभी वहां, कभी कोई गाड़ी चलाई, कभी कोई और, कभी सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, कभी स्कूल के बच्चों को उनके स्कूलों तक। हां, इस कवायद में उसके अपने बच्चे भी पास के स्कूल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पर हर हाल में सफर पूरा करना और मंजिल तक पहुंचाना, यही मकसद भी था और नियति भी। वैसे मुन्नू हमेशा इसमें जीतता ही था। कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे एहसासों के साथ मुन्नू की जिंदगी का सफर चल रहा था। कभी हसरत हुई परिवार के लिए कुछ करने की, तो हैसियत ने अपनी हद दिखा दी। एहसास कराया कि जिंदगी पहली जरूरत है, और वैसे भी गरीबी में सपनों की जगह जरा तंग ही होती है। फिर भी मुन्नू अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला रहा था, पूरी ईमानदारी और मेहनत से। जानता था नसीब से उसे यही मिला है। हां, गरीबी ने उसे खुददारी कुछ ज्यादा ही दे दी थी, इसलिए मुफलिसी के बावजूद मुन्नू अपना दर्द सहेज कर रखता। पिता की ये लाचारगी
खुशबू और सोनिया भी बखूबी समझते थे। हालात के ही मुताबिक दोनों ने खुश रहना भी सीख लिया था। छोटी बेटी सोनिया कभी जिद करती तो मुन्नू उसे दिलासा देकर राहत दे देता, पर बच्चों की ये अधूरी ख्वाहिशें एक टीस जरूर पैदा कर जाते। लेकिन न अरमानों का कारवां रुकता, न मुन्नू की जिंदगी का सफर। दोनों अक्सर एक दूसरे का इम्तिहान लेते और मुन्नू का तरीका हर बार काम कर जाता। पर गरीबी भी ना अक्सर भद्दा मजाक करती है। जिंदगी पहले से ही हिचकोले खा रही थी और एक दिन मुन्नू को पता चला कि उसके पैर के पंजे में एक गांठ बन गई है। मुन्नू ने इलाज कराने की भरसक कोशिश की, पर औकात ने इलाज को दायरे में जकड़ लिया। सरकारी अस्पतालों से उम्मीद की तो वो भी बेमानी निकली। इनको पहले तो यहाँ पे दिखा था दून में, तो दून वालों ने मना कर दिया कि ये तो नहीं हमारे बस में। फिर इंद्रेश में दिखाया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे पहले 25,000 रुपये जमा करो, पैसे की दिक्कत थी। लोगों ने क्या बताया, वो बैंडेड लगाने दी, बैंडेड लगाई, उसे थोड़ा मतलब पक जाएगा कि उससे बाहर को आ जाएगा। फिर एक बैंडेड लगाते रहे, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे करता रहा बस। फिर भी अपने दर्द से आंखें फेर कर मुन्नू ने काम करना नहीं छोड़ा, पर बीमारी ने दिहाड़ी में भी सेंध मार दी। पहले जब यहाँ थी, पहले तो गांठ हो तो पंजे की गाड़ी चलाता रहा। अब वो गांठ आगे बढ़ते बढ़ते पंजे पे आ गई। अब उसके बाद में कुछ काम नहीं होता मेरे से। मुन्नू की नौकरी क्या छूटी, मामूली आमदनी का वो जरिया भी चला गया। परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से मुन्नू की बीमारी, शहर के तमाम अस्पतालों के चक्कर लगाए, पनाह मांगी, लेकिन इलाज का खर्च मालूम हुआ तो अपने घर पर ही पड़े रहना सस्ता लगा। घर पर पड़े वक्त काटने के अलावा मुन्नू के पास कोई चारा ना था और बीमारी शरीर खाती रही। समय के साथ मर्ज बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया। वक्त बुरा हो तो खुशियां भी मुंह फेर लेती हैं। मुन्नू के परिवार के साथ भी यही हो रहा था। किन्हीं और हालातों में किरण के मां बनने की बात खुशी बन जाती, पर हालात ऐसे थे कि इस बात पर भी तरस आ जाए। बदकिस्मती की ये चोट मासूम खुशबू और सोनिया पर पड़ी। स्कूल की फीस की किल्लत से स्कूल छोड़ना पड़ा। बेबी खुशबू और सोनिया, ये दोनों बच्चे हमारे स्कूल में हैं। इसके जो फादर है किसी बीमारी से काफ़ी पीड़ित हैं, जिस वजह से ये स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, मुन्नू को अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। गहरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मुन्नू की जान खतरे में है। डॉक्टरों ने बताया कि अगर मुन्नू का तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उसका बचना मुश्किल है। उसको कैंसर है। मुन्नू हमारे पास आया था 1 महीने पहले, पैर में अपने ना भरने वाले घावों को लेकर के। तो हमने उसको देखा तो जो बीमारी है, जो घाव था, उसका फैलाव काफ़ी था और उसके जो बाएं पंजे में, फुट जिसको कहेंगे, उसमें उसको घाव था। तो देखने में कैंसर लग रहा था। हमने जांच की उसकी, तो उसमें वो चीज़ कंफर्म हो गई।
मुन्नू की ड्राइवरी की नौकरी पहले ही छूट चुकी थी। पत्नी किरण पेट से है, बच्चों का स्कूल छूट गया है, और जब से मुन्नू के कैंसर का पता चला है, परिवार तो मानो टूट गया है। सारे दिक्कतें आई ना, राशन पानी की दिक्कत है, बिजली पानी, हर मतलब क्या ना, हम अभी तक कोई बिल जमा नहीं हुआ हमारा, कोई बिजली पानी का भी, और दुकान पर राशन के साल भर से ऊपर हो गया, राशन के पैसे नहीं दिए अभी तक। बेकारी और बीमारी ने परिवार की हर उम्मीद खत्म कर दी। मुन्नू के इलाज के खर्च के सामने किरण की जमा पूंजी दिल चीरने वाले किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। आलम यह है कि घर में पड़ी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए तो हैं, पर उससे खाना नहीं पकता। चूल्हे की आग तापने के काम आती है। कितने दिन गुजर जाते हैं कुछ भी खाए बिना। इन पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है कि इनको जो ये बीमारी के शिकार हो रखे हैं, और इनकी जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो बद से भी बदतर है। इनके परिवार के लिए खाने तक के लिए भी इनको बहुत समस्या है। इनका कोई रोजगार का साधन नहीं है, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इनको भी खाने तक की समस्या है इनके घर पे। और जो बीमारी इनको हो रखी है उस बीमारी के इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कभी किसी ने रहमदिली कर कुछ खाने को दे दिया तो किरण को उसे बच्चों से बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कुछ खाकर ही दवा लेने को। खुशबू और सोनिया का स्कूल क्या छूटा, बचपन ही छूट गया। अक्सर दोनों घर की दहलीज पर स्कूल जाते अपने दोस्तों को ताकती रहती हैं, जो एक कसक दे जाती है अपने पुराने दिनों की। दिक्कतों का तो खाने पीने की परेशानी, बच्चों का कुछ अच्छी चीज़ नहीं ली जाती है, कुछ नहीं, स्कूल में नहीं भेज पा रही का काफ़ी दिन से। अभी 1 महीना जब ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, घर में 1 महीना मायके में रह के आए वहाँ पे, अब वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, फिर यहीं पे आना पड़ा। मुन्नू करे भी तो क्या, बच्चों की पढ़ने की मुराद घर में ही पूरे करने की कोशिश करता है। अब एक और कोशिश हिमालयन हॉस्पिटल ने की है, पर डॉक्टर जानते हैं कि कैंसर से जूझ रहे मुन्नू को बड़े ऑपरेशन और लंबे इलाज की जरूरत है, जिसे पूरा करना मुन्नू के बस से बाहर है। पूरे इलाज का खर्च इतना है कि सरकारी मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। डॉक्टरों की राय में उसका वो पैर काटना पड़ेगा जिसमें कैंसर है। अब अगर मुन्नू की जान बचानी है तो उसको अपना पैर गंवाना होगा, जिसके सहारे उसके पूरे परिवार की जिंदगी चलती थी। मुन्नू का परिवार वक्त की कुछ ऐसी मार झेल रहा है कि जिंदगी हर लिहाज से महंगी ही पड़ रही है। इसको समय समय पे आते रहना हो सकता है, आगे जांचें करानी रह सकती हैं, और इलाज साथ में हमें देने पड़ सकते हैं, और ये हमें देखते रहना होगा कि बीमारी कहीं शारीरिक तो नहीं है। तो वो चीज़ों को देखते हुए लंबे समय तक इलाज खर्चीला हो सकता है। ऐसे में कुछ उम्मीद हमसे और आपसे है। अगर उसका कुछ दर्द आप तक पहुंचा हो, अगर आपकी नजरें भी दोनों मासूम बच्चों के सपनों को भी देख पा रही हो, हमेशा दूसरों को रोज उनकी मंजिलों तक पहुंचाने वाले मुन्नू की जिंदगी अब ऐसे मुकाम पर है कि जहां से आगे की जिंदगी की गाड़ी चला पाना अब ना मुन्नू के बस में है, ना उसके परिवार की हैसियत में। मुन्नू घर से भी बहुत गरीब है और 2 साल से गाड़ी भी नहीं चला रहा है
और घर की उसकी परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि जो अपना इलाज करा सके। मुन्नू बहुत गरीबी आदमी है, उसको कैंसर है, वो सिटी बस का एक ड्राइवर है, लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या हम आप मुन्नू और उसके परिवार को उनकी नियति के भरोसे छोड़ दें, जो कि पहले ही इस परिवार की तरफ से आंखें फेर चुकी है, या आगे बढ़कर उससे यह कहें कि दर्द की इस घड़ी में वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। कुछ ऐसी ही आस मुन्नू को भी है आपकी किसी पहल से, जिसके ना होने का मतलब अब तो आप भी महसूस कर सकते हैं। भूलिएगा मत, कई नजरें आपके इंतजार में हैं। मुन्नू जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहां से एक रास्ता जिंदगी की ओर जाता है, पर बिना आपके सहारे उसका एक कदम भी चलना मुमकिन ना होगा, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक मुन्नू की जान बचाने के लिए उसका वो पैर काटना पड़ेगा जो उसके पूरे परिवार के लिए एकमात्र सहारा था। मुन्नू की जिंदगी आपके हाथ में है, क्योंकि इलाज का खर्च भी अब उसकी जिंदगी पर भारी है। अब भी इस परिवार के लिए जिंदगी लाचारी है और नाउम्मीदी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज जरा सोचिए, क्या भविष्य है नन्ही सी खुशबू, सोनिया और किरण का, और दुनिया में दस्तक देने जा रही उस मासूम जान का, जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़े कैंसर से जूझते मुन्नू का। मुन्नू और उसके परिवार की आर्थिक या किसी भी तरह की मदद यदि आप करना चाहते हैं तो कृपया हिमालयन हॉस्पिटल की मिशन जिंदगी हेल्प डेस्क पर सूचित कर सकते हैं, जहां के कैंसर वार्ड में मुन्नू भर्ती है। आप इस पते पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल, स्वामी रामनगर, जॉली ग्रांट, देहरादून। अपने दान की धनराशि सीधे SBI के हिमालयन हॉस्पिटल मिशन जिंदगी के खाते में जमा कर सकते हैं, जिसका अकाउंट नंबर है 33526951171। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7409222219। स्वामी राम जी ने, उनके जीवन का एक उद्देश्य था देहो देवालय प्रोक्ता जीवो देव सनातन। वो कहते थे कि ये मनुष्य जो है, ये इसका जो शरीर है, ये सबसे बड़े मंदिर से बड़ा स्थान इसका है, और इसके अंदर जो आत्मा रह रही है वो देवता है। उनके सपने को साकार करते हुए हिमालयन इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है, और उसी में आज एक नया मिशन हम लोग ये जोड़ने जा रहे हैं, मिशन जिंदगी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें समाज का कोई भी व्यक्ति जिसकी मानव के प्रति जिसको प्रेम है, जो अपना जीवन उद्धार करना चाह रहा है, जिसके मन में करुणा है, दया है, कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, वो सब लोग इस मिशन जिंदगी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं।